We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो चलिए छांगुर के इंटरनेशनल कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के मायाजाल से जुड़े 10 बड़े अपडेट अब हम बताते हैं। बिल्कुल, फटाफट से उस पर अगर नजर डालें तो छांगुर की फॉरेन फंडिंग की अगर बात करें तो 10 खुलासे इस पर हुए हैं। विदेशी फंडिंग के लिए नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन, ये उसका पॉइंट पर्सन था। विदेशी फंडिंग का मैनेजमेंट करते थे नवीन और नीतू। रोहरा उर्फ नसरीन की बात करें तो ये नवीन रोहरा विदेश में 8 बैंक खाते भी इसके थे। और इसी से कैसे आपको बताएं चैनलाइज होती थी ये पूरी फंडिंग। 2016 से लेकर 2020 के बीच नीतू और नवीन 19 बार दुबई गए थे। मतलब छांगुर के करीबी नवीन और नीतू ने दुबई में मजहब बदला था। जी हाँ, और यूपी एटीएस ने जांच के दौरान एम्बेरस सर्टिफिकेट जो है वो भी बरामद किए हैं। यानी शहादा या एम्बेरस जो सर्टिफिकेट है यूएई में धर्मांतरण का आधारिक दस्तावेज होता है। जी हाँ, दुबई के अल फारूक उमर बिन खत्ताब सेंटर से फंडिंग की जांच भी की गई है। छांगुर खुद 2018 में दुबई गया था, फंडिंग के लिए कई बड़ी मीटिंग्स वहां पर की थी। दुबई के अलावा सऊदी अरब से भी फंडिंग हो रही थी। तो आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस फैला हुआ था पयोली। यानी छांगुर उर्फ मौलाना जलालुद्दीन के इस धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े खुलासे पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छांगुर ने मजहब को काली कमाई का औजार बनाया, हिंदू बेटियों को बरगला कर धर्म परिवर्तन कराया, हिंदू महिलाओं और लड़कियों को पाकिस्तान भेजने तक की साजिश रची और इस धर्मांतरण स्कीम के जरिए करोड़ों की फंडिंग हासिल की। धर्मांतरण तो ये हजारों से ऊपर किया है और भारत के कई राज्यों में किया है और 40 से 45 देशों में इसका आना जाना हो चुका था। फंडिंग भी 106 करोड़ रुपया आई है जो खातों में आई है, वो भी विदेश से। 16 करोड़ की एक आई है जो पूना में आतंकी कैंप बनाने के नाम पर था, उसके भी कागजात मेरे पास हैं। और 90 करोड़ जो है बैंक से आई थी डिटेल, जो एफआईआर में दर्ज भी है एसटीएफ के। लेकिन अब यूपी एटीएस ने छांगुर के काले कारनामों का तिलिस्म तोड़ दिया है। चंदे वाले गोरख धंधे की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। नेपाल, सऊदी से दुबई तक से हुई फंडिंग की तफ्तीश शुरू हो गई है। छांगुर की शिकार हुई बेटियों ने न्यूज नेशन को बताया कि किस तरह मजहब बदलने के लिए छांगुर ने रेड कार्ड बनाया हुआ था। दरअसल ये रेड कार्ड जो चल रहा है ये मुझे इनके परिवार द्वारा ही जानकारी हुई कि गल्फ कंट्रियों से ये पैसा आता है, वो भी जब जिनका धर्मांतरण कराते हैं उनके लिए भेजा जाता है, क्योंकि इनका उद्देश्य हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने का होता है। तो गल्फ कंट्रियाँ इसमें मदद करती हैं, वो पैसा भेजती हैं। छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में जुटी जांच एजेंसियों को हर दिन नई जानकारियां हासिल हो रही हैं। छांगुर के 100 से ज्यादा बैंक खातों का पता चला है। इसके अलावा 10 फर्जी एनजीओ और विदेशी फंडिंग से जुड़े 40 बैंक खाते भी जांच एजेंसियों के रडार में हैं। इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा दुबई से ट्रेनर बुलवाकर धर्मांतरण करवाता था। इसके अलावा दूसरे मौलानाओं को बुलवाकर खुद भी ट्रेनिंग देता था। ट्रेनिंग के लिए 2 आलीशान कोठियों का निर्माण कराया था। बलरामपुर में छांगुर की इन्हीं कोठियों पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर मिट्टी में मिला दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।